दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीवन से संबंधित आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहाँ आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखेगी ही नहीं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण देगा। पहला कि मेरी किस्मत ही खराब थी, और दूसरा कि मेरे पास समय ही नहीं था। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि एक फूल भी तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर, ए इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जिंदगी की ये दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। अंधे बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी। एक बार सभी उम्मीदों का टूटना भी जरूरी है। पता तो चले यह दुनिया कायम किस पर है। जिंदगी का एक वसूल हमेशा याद रखना कि पहचान सबसे रखना, लेकिन विश्वास हमेशा खुद पर रखना। रिश्तों की कदर भी धन की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को खोना आसान है लेकिन कमाना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया की सबसे सस्ती मजदूर पत्नी होती है, क्योंकि जिंदगी भर उसे इस भ्रम में रखा जाता है कि वही इस घर की मालकिन है। पैसा नमक की तरह होता है जो जरूरी तो है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। गीता और कुरान कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं, और जो इनके लिए लड़ते हैं वो कभी इन्हें पढ़ते नहीं हैं। इंसान खुद का बुरा वक्त भूल सकता है, लेकिन उस बुरे वक्त में लोगों ने उसके साथ बुरा किया वो कभी नहीं भूल सकता, और भूलना भी नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। यदि इस दुनिया में खुश रहना है तो एक बात जान लो कि यहाँ आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना है, बहुत पढ़े लिखे हो गए हो, तुम कभी कभी वो भी पढ़ लिया करो जो हम कह नहीं पाते। जब जेब खाली हो फिर भी मैंने मना करते हुए नहीं देखा। मैंने पिता के जैसा कोई अमीर इंसान नहीं देखा। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो कोई थक कर भी कम पड़ जाता है, और वो है हमारे पिता। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर महरम नहीं होता, पर सबके घर में नमक जरूर होता है, और वो तैयार बैठे हैं आपको लगाने के लिए। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो अपने आप को सुधारते हैं वह जिंदगी में सब कुछ पाते हैं। यदि कोई आपकी निंदा करे तो चिंता मत करना, आप अपने आप को सुधारते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। हर वो इंसान आपके जीवन में जो आपके ऊपर क्रोध करता है या फिर कटाक्ष करता है, तो जरूरी नहीं कि वो आपका शत्रु ही हो, वह आपका मित्र भी हो सकता है। जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जा सकते हो तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है ना। नंबर 2, न जाने किस मिट्टी के बने थे उस जमाने के लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते बदल लेते हैं। नंबर 3, पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो कुचल कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। लोग बुराई करते हैं तो आप दुखी हो जाते, लोग तारीफ करते हैं तो आप खुश हो जाते। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये स्विच आपके हाथ में हो। नंबर 2, जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। नंबर 3, एक सच है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते नहीं आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है, अगर ये जिंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुलाकर नहीं जाते।
खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सम्मान के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। लोगों से मिलोगे तो हमें बुरा ही पाओगे, मुझसे मिलोगे तो मुस्कुरा के ही जाओगे। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना निकाल लोगे। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वो आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर न थी सुबह की, न शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। कड़क बोलना भी सीख इंसान, क्योंकि यह दुनिया दोनों कानों से बहरी है। क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। जीवन में सबसे ज्यादा दर्द दिल टूटने पर नहीं, यकीन टूटने पर होता है। किसी का मजाक मत उड़ाना, आपको नहीं पता वो अंदर ही अंदर कौन सी जंग लड़ रहा है। आपके राज तो पहुंच गए गैरों तक, लेकिन आपने मशवरा तो अपनों से किया था। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती पर समझाने और साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो पल बीत गया उसे हर पल याद मत करो, जो है सामने खड़ा उसके साथ जीने की शुरुआत करो। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन टाइम सबके पास था। आज सबके पास घड़ी है, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है। जज्बातों में बहकर अपने आप को किसी के अधीन मत कीजिए। खुदा और खुद के अलावा किसी पर यकीन मत कीजिए। जिंदगी में यदि कामयाब बनना है तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे पांव फिसल जाए, लेकिन याद रखना आपकी जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। अकेले ही लड़नी पड़ती है। जिंदगी की लड़ाई लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। इस जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों से बचकर रहना। जिंदगी में अपने आप को ऐसा रखो जो तुम्हें ना समझे उसे तुम भी नजरअंदाज करो। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज तोड़ती है। मुझे फिर से जोड़ने के लिए दुनिया में जितनी सही बातें हैं वो सब कहीं जा चुकी है, बस उन पर अमल करना बाकी है। हम भी दरिया है, हमें भी अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जब जेब में रुपया हो तो दुनिया आपकी औकात दिखती है, जब जेब में रुपया ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। हमें जमीर बेचना नहीं आया, वरना दौलत कमाना भी इतना मुश्किल नहीं है। दौलत भी क्या चीज है, जब आती है तो इंसान खुद को भूल जाता है, और जाती है तो जमाना उसे भूल। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है मैंने, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो रोना आ जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि ये सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना था। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे, गलतियों से ही तो खुद का तजुर्बा आएगा। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकती। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है, चाहे कसूर किसी का भी हो। लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही होते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है समझदारों को समझना। कुछ इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं मुकद्दर में, उसे भी हासिल करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
पैसे तो सब कमाते हैं, दुआएं कमाओ। दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है, और वक्त सभी का आता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, सिर्फ मदद करने का इरादा होना चाहिए। नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। आपकी हर कोशिश से कामयाबी मिले यह जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश जरूर होती है। बहानों से आज आसान बनेगा और कल मुश्किल, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तव में तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। आपका परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, सिर्फ यही मायने रखता है कि आपका परिवार कितना खुश है। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। अतः अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना भी होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या? अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। नंबर 2, माफी मांगने का यह मतलब नहीं कि कौन सही और कौन गलत है। माफी मांगने का सही मतलब यह है कि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। नंबर 3, जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। नंबर 4, अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता है। नंबर 5, किसने कहा रिश्ते मुफ्त मिलते हैं? मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। नंबर 2, माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद कर देता है। नंबर 3, वक्त वह तराजू है जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। नंबर 4, कचरे में फेंकी हुई रोटियां यह बयां करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। नंबर 5, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं कि और कितना टाइम लगेगा। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे मन अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं
वास्तव में वह अपने आप को ही धोखा देते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं वे कमजोर नहीं होते, बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। कभी भी अपना दर्द सबको न बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। नंबर 2, जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। नंबर 3, टूट जाता है गरीबी में वो हर रिश्ता जो खास होता है, और बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब पैसा आदमी के पास होता है। नंबर 4, इंसान को थोड़ा मस्तीखोर रहना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिलते हैं, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वह जबरदस्ती जिंदा है। नंबर 5, अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपके तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। नंबर 2, पेन 2 रुपए का हो या 200 का, लिखता वही है जो हम लिखना चाहते हैं। जिंदगी आपकी हो या किसी और की, बनती उसी की है जो मेहनत करना जानता है। नंबर 3, नदियों की तरह बस बहते रहो, चट्टाने अपने आप कट जाएगी। नंबर 4, अपना काम करने में कोई शर्म नहीं और मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। नंबर 5, शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य जरूरी है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिकेंगे। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की कि है मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था, ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। सिर्फ हमारी सोच का ही फर्क है, नहीं तो जीवन की समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि हमारे मन को मजबूत बनाने आती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए, क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास खोली जाए। घर के अंदर जी भर के रो लो, पर दरवाजा हंसकर ही खोलो, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार के आइए। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, जो इंसान सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। इंसान को खुद की नजर में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जिंदगी भी उन्हीं के लिए खूबसूरत होती है
जिन्हें अपने दुख और दर्द का सामना करना आता हो। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होगी। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। बस आपका रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। अगर सामने वाला आपसे झुक कर मिलता है तो समझ जाओ उसका कद आपसे बड़ा होगा। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आयु बढ़ती है आपको यह एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। बुराई होनी चाहिए ताकि आप उससे ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास हैं, कल वह खुशियां किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बनती है। यह जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, मार्गदर्शक और योद्धा बना होता है। जो माखन चोर है, जो मुरली वाला है, वही सबके दुखों को हरने वाला है, संकट से बचाने वाला है और सुख का संचार करने वाला है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी कम हो गई। नंबर 2, लोग ये सोचते हैं कि कौन से कपड़े पहने जो आज अच्छा लगेगा, पर कोई ये नहीं सोचता कि कौन से कर्म करें जो भगवान को अच्छा लगेगा। नंबर 3, कलयुग की दुनिया है जनाब, यहाँ कदर उसकी नहीं होगी जो सच में रिश्ते निभाता है, कदर उसकी होगी जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। नंबर 4, चुप जाती है बातें कभी तो कभी लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को दुखों के बाद सुख मिलते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें निरंतर परिश्रम करना चाहिए। जैसे मौसम बदलते हैं और मानव को जीवन जीने का सरल तरीका बताते हैं, ठीक वैसे ही नए साल का आगमन भी हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। आने वाले वर्ष में
भविष्य हमारे सामने है। अपनी सभी इच्छाओं को लक्ष्य में बदलें। जीवन में कभी हार मत मानो। साल, नया अध्याय, नया संस्करण, नई शुरुआत और कुछ वही पुरानी कहानी। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं पर आग तो बुझा ही देता है। कमियां भले हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। झूठ भले ही बलवान क्यों ना हो, वह सच को दबा नहीं सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जीवन से संबंधित आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सुनने में अच्छी लगी होगी। इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर एक नए जीवन से संबंधित आध्यात्मिक ज्ञान की बातें लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा जी।